सिद्धार्थनगर में नारी सशक्तिकरण अभियान की उस वक्त धज्जियां उड़ गई जब एक अकेली महिला की जमकर लोगों ने पिटाई कर दी। दरअसल पूरा मामला भवानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पीड़ित महिला को मोटरसाइकिल से ठोकर लगने पर शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि महिला और उसके बेटे को 4 लोगों ने जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। फिलहाल पीड़िता ने थाने में तहरीर दे दी है। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। जिला देवरिया के सलेमपुर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के अभिकर्ता हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी 10 मांगे हैं, जिनमें वह उच्च छूट के साथ ऑनलाइन उत्पाद की बिक्री को बंद करें, सभी वित्तीय लेन देन पर ब्याज दरों को कम किया जाए, साथ ही पॉलिसी धारकों का बोनस भी बढ़ाया जाए और अभिकर्ता का टर्म इंश्योरेंस बढ़ाया जाए। इन लोगों की मांग में प्रत्यक्ष मार्केटिंग के माध्यम से पॉलिसी बेचना भी बंद की जाए। इस मौके पर LIC यूनियन के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, उपाध्यक्ष योगेश चंद्र श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिन्हा के साथ कई लोग मौजूद रहे। मुख्य मांगे हैं कि 10 मांग हम अपने प्रबंधन से करते हैं। हमारे जो एजेंट हैं, जो नए एजेंट बन रहे हैं, उनका जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस कवर नहीं होता, उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस पर कोई दावेदारी नहीं होती है। और हमारी मेडिक्लेम भी जो है कम है, 3 लाख रुपया है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए। कमीशन हमारा 25%, 15%, 5%, 2% तक है। इस पर कभी प्रबंधन का ध्यान नहीं जा रहा है। सारी महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गया, लेकिन हमारे कमीशन का दर नहीं बढ़ा। लोन पर हमसे ज़्यादा ब्याज दिया जाता है, कस्टमर हमारे ज़्यादा ब्याज देते हैं, जबकि हर जगह बैंकों का ब्याज कम हो गया है। लेकिन हमारे कस्टमर जो अपनी पॉलिसी पर ही ऋण लेते हैं, उस पर भी ज़्यादा ब्याज देते हैं। विश्राम दिवस है, हड़ताल पर आप क्या करना चाहते हैं? हम अपनी 10 सूत्रीय मांगे जो है अपने प्रबंधन के पास पहुँचाना चाहते हैं, अपने चेयरमैन के पास पहुँचाना चाहते हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर अगर हम अगेन हड़ताल करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में एक साथ स्ट्राइक करेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं प्रशांत कुमार सिन्हा, मंडलीय कमेटी का सदस्य हूँ, सलेमपुर चेयरमैन क्लब मेंबर हूँ, CLIA भी हूँ और यहाँ मैं कोषाध्यक्ष हूँ। ठीक, चलो। देवरिया से केकेडी न्यूज संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट। इंदौर महू आर्मी के शूटर हवलदार पंकज कुमार का महू रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। दिनांक 23 मार्च मंगलवार को सेना की आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के शूटर के द्वारा दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड कप शूटिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर मालवा एक्सप्रेसवे से दोपहर 12 बजे महू रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उनका इंडियन आर्मी के जवानों के द्वारा स्टेशन पर भी स्वागत किया गया। साथ ही सिविल एरिया से महू शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू खान के नेतृत्व में भी उनका स्वागत व सत्कार किया गया। इस अवसर पर अल अमन खान, शहीद अहमद, इमरान कुरैशी, इमरान खान, आतिश कलोशिया, प्रशांत बिलरवान जैसे लोगों ने उनको बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। सर बताइए, आपको मुझे बहुत गर्व है अपने भारत देश पे और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपने भारत देश के लिए कुछ कर पाया। और आप लोगों का मुझे अपने देश भारत पे बहुत गर्व है और मुझे खुशी है आज मैं भारत देश के लिए कुछ कर पाया हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी का स्टेटमेंट मेरे सीनियर कोच, सीनियर अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये मेरी पूरी टीम का श्रेय है। थैंक यू। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शहीद भगत सिंह और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चित्र पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला उपाध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम, विधानसभा उपाध्यक्ष मोहम्मद रईस खान, सपा नेता फरहद चौहान, सपा नेता जैद नंबरदार, सपा लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी के तहसील पलियाकला के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महान वीर सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीदी दिवस मनाने के साथ गाजीपुर बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा पहुंचे, जहां पलिया रामलीला मैदान में उन्होंने किसान बिल का विरोध और बीजेपी सरकार का जमकर विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए 100 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन किसानों से बात करने के लिए सरकार के पास जरा भी वक्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो बिल केंद्र सरकार ने पास किया है वह किसानों के किसी भी काम का नहीं। यह बिल किसानों को और पीछे ले जाएगा। यह किसान विरोधी बिल है। इस बिल से निजीकरण को प्रोत्साहन और होर्डर्स तथा कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों का यह भी मानना है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर MSP पर सरकार कानून बनाए। अगर सरकार किसान विरोधी कानून को वापस नहीं लेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाती, तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। सर, ये जो आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इन लोगों की आज पुण्यतिथि भी है, शहीद दिवस भी है। और ये तिथि जो है लाला लाजपत राय उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने माना कि JP सैंडर्स का इन्होंने हत्या की थी। उसी के कारण इन तीनों वीर जवानों को फांसी के फंदे पर अंग्रेजी हुकूमत ने लटका दिया। उन्हीं की याद में आज किसान संयुक्त मोर्चा शहीदी दिवस भी मना रहा है और किसान महापंचायत भी कर रहा है। सर, जो ये किसान पंचायत है, किसानों को कहाँ पे कृषि कानून में खामियां नजर आ रही हैं, बता दीजिए सर। देखिए, एक तो ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून गुलामी के दस्तावेज है नए सिरे से। इन कानूनों के जरिए जो मोदी सरकार है वो WTO के आगे घुटने टेक चुकी है और न सिर्फ WTO के आगे बल्कि जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं IMF और विश्व बैंक का भी सरकार पर भारी दबाव है। इस सरकार ने कॉर्पोरेट के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जो समझौते किए हैं, उसी के तहत आप जानते हैं कि कानून आने से पहले इनके प्रिय अडानी, गौतम अडानी के जो हैं वो करीब 31-32 गोडाउन बन चुके हैं। वो देश के अन्न को ये कैद करना चाहते हैं, देश की खेती को ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और इस देश के अंदर जो PDS सिस्टम है उसको जो है खत्म करना चाहते हैं। ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम इन्होंने खत्म किया है इसके जरिए, तो हम लोग इसको पूरा गुलामी के दस्तावेज मानते हैं और इसलिए किसानों ने इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ी है देश के अंदर। लेकिन आज शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस को हम लोगों ने साम्राज्यवाद विरोधी, कॉरपोरेट विरोधी संघर्ष के रूप में भगत सिंह की जो विरासत है आंदोलन, उस विरासत के तहत हमने इसको मनाने का फैसला लिया है, क्योंकि साम्राज्यवादी लूट और पूंजीवादी लूट के खिलाफ ही उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और आज उस बलिदान के बाद जो आज़ादी हमको मिली थी उस पर फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक नया कंपनी राज फिर से जो है इस देश में लादने की साजिश है, इसके खिलाफ सर, ये नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि जो एक कृषि कानून है ये किसानों के हित में है। असल में नरेंद्र मोदी जी के लिए अडानी किसान हैं, अंबानी किसान हैं, करगिल, मोंटोंसो जैसी कंपनियां किसान हैं, उनके लिए राजनाथ सिंह किसान हैं, उनके लिए गडकरी किसान हैं, लेकिन जो एक्चुअल में किसान है वो उनके लिए किसान नहीं है। ये सरकार इस देश से जो खेती पर हमारी आबादी है निर्भर, लगभग 80 करोड़ लोग, उसमें से 50 करोड़ लोगों को खेती से बाहर करने की साजिश है इस सरकार की।
और पहले से जो खेती से बाहर हैं उनके लिए इस सरकार के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। और 50 करोड़ लोग अगर इन कानूनों के लागू होने के बाद फिर खेती से बाहर हो गए तो उन 50 करोड़ लोगों को देने के लिए सरकार के पास क्या है? ये सरकार पूरी तरीके से कॉरपोरेट की गुलाम है, मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलाम है, WTO की गुलाम। सरकार सर गाजीपुर बॉर्डर पर जो है 100 दिन से ऊपर आंदोलन करते हुए किसानों को हो गए, लेकिन सरकार जो है वो आप लोगों की बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, सरकार को मानना पड़ेगा, ये सरकार को मानना भी पड़ेगा और ये सरकार को जाना भी पड़ेगा। ये सरकार अगर अड़ी रहेगी, ये सरकार अगर जो है किसानों की इन मांगों को नहीं मानेगी, क्योंकि कानूनों की वापसी और MSP का गारंटी कानून ये किसानों की मुख्य मांग है। इन मांगों को इस सरकार को मानना पड़ेगा और इस सरकार को इनको वापस लेना पड़ेगा। अगर ये सरकार वापस नहीं लेगी तो हम कमर कस करके जो है लड़ाई के मैदान में हैं। हम 2024 के मई महीने तक भी दिल्ली के बॉर्डर से हिलने वाले नहीं हैं। हम या तो ये सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, MSP कानून बनाएगी, या ये सरकार इस देश से गद्दी छोड़ करके भागेगी। सरकार कह रही है कि हम कानून रिपील नहीं करेंगे, कानून में तहे दिल से संशोधन करने के लिए तैयार है। संशोधन की कोई गुंजाइश इनमें नहीं है। जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, सरकार कह रही है बीच का रास्ता बताओ, तो बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर इन कानूनों को लागू होना है तो किसानों की, इस देश के गरीबों की मौत सामने है। अगर इन कानूनों को वापस लेना है तो फिर इस देश की जो है ज़िंदगी जो है आगे चलेगी। तो ज़िंदगी और मौत के बीच का जो रास्ता है वो तो एक पैरालाइज बॉडी है। हम पैरालाइज बॉडी बनने को तैयार नहीं हैं। सर एक चीज़ और है, अगर सरकार MSP पर कानून बना देती है, किसानों को गारंटी दे देती है, उस स्थिति में क्या आप किसान जो बिल है उसका विरोध करना? नहीं, अगर MSP कानून बन जाता है और तीनों किसान कानून भी रहते हैं तो उस MSP कानून का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ज़मीन हमारे हाथ में नहीं रहेगी, अन्न का भंडारण हमारे हाथ में नहीं रहेगा, मंडी जो है बदल जाएगी, मंडी का सिस्टम बदल जाएगा, तो MSP हमको मिलेगी ही नहीं। कानून भी बन जाएगा तो क्या होगा? ना हमारे पास बेचने को होगा, ना हमारे को जो है MSP मिलेगी। तो ऐसे कानून बनने से बिना इन 3 कानूनों के वापस हुए MSP कानून बनने का भी कोई फ़ायदा देश के किसान को नहीं मिलने वाला है। सर जैसे ये टिकैत जी सब 5 राज्यों में दौरा कर रहे हैं, हाँ, सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बोल रहे हैं। अगर वहाँ भी ये लोग जीत जाते हैं, भाजपा जीतती है अगर, तो आप लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद? भाजपा कहीं नहीं जीतने जा रही है। बंगाल में भाजपा नहीं जीतने जा रही है, असम में भाजपा हार रही है, तमिलनाडु में भाजपा के सहयोगी और भाजपा बुरी तरीके से हार रहे हैं, केरला में ये आने वाले नहीं हैं। तो ये आ कहाँ रहे हैं? ये कहीं नहीं आ रहे हैं। देश का किसान इनके खिलाफ खड़ा है। सर कुछ न्यूज़ चैनल जो है वो सर्वे भी दिखा रहे हैं, क्या आप सर्वे के आधार पे तो नहीं ये कह रहे हैं? नहीं, सर्वे नहीं, हम तो ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जो किसानों का आंदोलन है वो तेज़ हुआ है। किसान नेता तो आज जा रहे हैं वहाँ पर चुनाव के समय, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि बंगाल में रेल रोको बहुत ज़बरदस्त हुआ। बंगाल में जब हमने सड़क जाम की कॉल की, सड़क जाम ज़बरदस्त हुआ। बंगाल में जब हमने बंद की कॉल की, बंद ज़बरदस्त हुआ। बंगाल के अंदर किसान लगातार लड़ाई में हैं और ये इनके अध्यक्ष ने तो 2 महीना पहले एक मुट्ठी चावल अभियान चलाया था, आपको याद होगा। वो एक मुट्ठी चावल अभियान इन्होंने जिस दिन वर्धमान ज़िले के वर्धमान शहर में शुरू किया, हमने उसी दिन कहा था कि बंगाल के गाँवों में जाकर के आप देखिए, किसानों से मांग के देखिए एक मुट्ठी चावल। नहीं मांग पाए, इनकी हिम्मत नहीं हुई बंगाल के गाँव में एक मुट्ठी चावल मांगने की। सर एक अंतिम क्वेश्चन, यदि सरकार कानून वापस नहीं करती है तो अंतिम निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा, लड़ाई जारी रहेगी और इस सरकार को जाना होगा। ये सरकार चाहे बीच में जाए, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव में जाए, फिर इस सरकार को जाना होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो इन कानूनों को वापस। नहीं सर, जैसे हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस ने किया था, तो वहाँ पर तो नहीं हुआ, तो फिर बीच में सरकार कैसे जाएगी इनकी? नहीं, ये तो उनके जो किसान हितैषी चेहरा है उसको एक्सपोज करने के लिए था। बाकी बिहार के अंदर, वहाँ हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि हरियाणा की भाजपा सरकार पूरी तरीके से बंधक हो चुकी है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद
कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी गांव में नहीं जा पा रहे हैं। तो सरकार बंधक है, वहाँ सरकार चल ही नहीं रही है। तो वो जो है मतलब फिजिकली बैठे हुए हैं सत्ता में, एक अलग बात है, लेकिन वो सरकार अपना नैतिक प्राधिकार वहाँ राज्य चलाने का खो चुकी है। संयुक्त मोर्चे की तरफ से देश के किसानों को क्या देना चाहिए, संदेश देना चाहेंगे? संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम देश के किसानों को यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो लीडरशिप है और जो 500 किसान संगठन हैं वो एकजुट हैं। आपकी लीडरशिप ये संकल्प के साथ इस लड़ाई में है कि भाई ये 3 कानून इस सरकार को वापस लेने होंगे, नहीं तो जब तक ये सरकार इस गद्दी पर बनी रहेगी तब तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी पूरे देश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में इस भाजपा को धूल चटाएं और 2022 में योगी और मोदी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर से इनका सूखड़ा साफ करें। लखीमपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट।